एक काम करो, सामान पुलिस क्वार्टर में छोड़कर आ जाओ। अरे मजा आ रहा है। वो कितनी बड़ी हो गई है और बहुत खूबसूरत भी। पेत्रो भी बहुत बदल गया है। आराम से। चलाती रहो, चलाती रहो, चलाती अंकल रहो। आप आते हैं तो बहुत खुशी होती है। आप कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आते हैं। मुझे भी खुशी होती है। सच? हाँ। तुम सोच नहीं सकती तुमसे मिलके मैं कितना खुश होता हूँ। वैसे तुम बहुत बड़ी हो गई, अब तक कितनों के दिल तोड़े? हाँ? आप यकीन करेंगे, एक भी नहीं। मैं मान नहीं सकता। आप बहुत समय बाद यहाँ आए हैं। वैसे ज़ेतौंस में कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हाँ, पर शायद ये अच्छी बात है। हो सकता है। हाँ, वो उसे बहुत मिस कर रही थी। वो अरसे के बाद आया है ना? 5 साल? हाँ शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। और अभी तक उसे कोई पार्टनर नहीं मिली, पेरिस में भी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसे अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने में तकलीफ है। वो अपने लिए एक बीवी तक नहीं ढूंढ पाया। और ये बात हमारे बीच में ही रखना, वो यहाँ पैसे लिए बिना ही आ गया है। मानना पड़ेगा, वो उम्र के साथ ज्यादा ही खूबसूरत दिखने लगा है। हाँ, उम्र के साथ वो ज्यादा ही खूबसूरत दिखने लगा है। डेयरडेविल। वो कहता है कि वो आत्माओं के संपर्क में है। इसका मतलब वो भूतों से बात करता है। अंकल, आप कल कुलशोफ्स के वहाँ क्रिया करने जा रहे हैं क्या? हाँ, वो चाहते हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं भी साथ चलूं? हाँ, चल सकती हो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? कुछ नहीं, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तो ठीक है, चलो। उन दोनों की काफी अच्छी बनती है। हाँ, और ये साइकिल ना, आखिर वो कब तक चलाती रहेगी? बाय बाय। ऐना नहीं, ऐना नहीं, तुम्हें रास्ते पे साइकिल नहीं चलाना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब। हाँ, ज़ांतोस्क में तो भूचाल आ जाएगा। हफ्तों तक लोग इसके बारे में बातें करेंगे। ये लड़की किसी की बात नहीं सुनती। हाँ। माफ कीजिएगा। एक, दो, 3, 4, 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ।
मैं क्या मदद कर सकता हूँ? पुलिस चीफ को कहिए कि स्टॉलमैन मिलने आया है। आप रुकिए, मैं बताकर आता हूँ। समझ में नहीं आता कि लोगों को वो सब कुछ क्यों लेना होता है जो हकीकत में उनका कभी होता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कि क्या वो दरवाजे से कुंडी तोड़कर भाग गया? हाँ, वो लॉक टूटा हुआ था और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, मैंने देखा। हाँ हाँ, और तुम्हें उसके बारे में कुछ खास याद नहीं है? तुम सिर्फ वहां से गुजर रहे थे? हाँ, मैं गुजर रहा था। क्या तुम पास में ही रहते हो? नहीं, मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। क्या तुम उस घर में आए थे? नहीं, मैं वहाँ क्यों आऊँगा? वो वहाँ से तेजी से भागा और एक औरत जोर से चिल्लाने लगी, चोर को पकड़ो, और मैं वहीं रुक गया। देखो, जो औरत चिल्ला रही थी, मैंने उससे कुछ सवाल पूछे थे और वो चोर सड़क पे क्यों भागा? वो खिड़की से कूदकर बैकयार्ड से निकल सकता था, है ना? कौन सा बैकयार्ड? वो खिड़की जिस तरफ खुलती है उस तरफ सिर्फ एक दीवार है और कुछ नहीं। दीवार है? तुमने तो अभी कहा कि तुम उस घर में गए ही नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता कि वहां पर दीवार है? क्योंकि ये तो हर कोई जानता है। मेरी आपको सलाह है कि आप आस-पास की झाड़ियों में भी देखें, हो सकता है इस आदमी ने सामान वहां पर छुपाया हो। अच्छा, तो क्या आप भी वहीं थे जनाब? ये है कौन? कहो, बीच में ना बोले। जनाब, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, आप जारी रखिए। देखो, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, समझ गए? इसलिए थोड़ी देर के लिए चुप रहो। पुलिस चीफ अभी आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन कुछ अलग तरह से। मुझे काम की इस नई जगह पर खुद का परिचय देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर स्टॉलमैन। पहले ये बताइए, उन्होंने एक डिटेक्टिव को कैपिटल से यहाँ गांव में ट्रांसफर क्यों किया? क्योंकि मैं सपना देखता हूं गांव में काम करने का। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। देखिए, इसमें कोई खास सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ जानते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। हाँ, मैं सब जानता हूँ। और तुम्हें पता है, मेरे अपने कुछ सोर्सेज हैं। वैसे तुमने किसी को मारा नहीं, इतना काफी है। मेरे लिए ये बात मायने रखती है कि तुम यहाँ किसी पॉलिटिकल वजह से नहीं आए हो। कोई पॉलिटिकल वजह नहीं है। कौन है वो आदमी? लगता है शहर से आए हैं। हाँ, कोई बड़ा आदमी है। अच्छा। इंस्पेक्टर? शायद हो सकता है। हाँ, ऐसा लगता तो है। बेशक मैं तुम्हारे करियर के बारे में जानता हूँ, काफी इम्प्रेसिव है। तुम कैपिटल में काम करने के बाद बोर हो जाओगे और अब तुम स्थानीय डिटेक्टिव बन जाओगे। वैसे हमारे यहाँ काफी मुश्किल केस आते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बोरियत नहीं होगी। स्पेशल सर्विस ऑफिसर के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में काम करते हुए। सर, मैं आपके काम के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुझे इतना सम्मान मत दो। मेरा नाम इवान कुज़मिच है। और वैसे भी ये मेरा ऑफिस नहीं है, तुम्हारा है। इसे संभालो, मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ लो। यहाँ बहुत सारे अनुभवी डिटेक्टिव्स हैं। वो जो बाहर बैठे हैं, उनका नाम क्या है? क्या मैं उन ऑफिसर से बात कर सकता हूँ? कोरबेलेनिकोव। वो तो सिर्फ इंटरोगेशन ऑफिसर है, कुछ ही दिनों से काम कर रहा है। हाँ, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपके लिए खत आया है। थैंक यू माय एंजल। अच्छी खुशबू आ रही है।
तुमने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया। अब भूतों को इसके बारे में भूलने दो। मैं आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगी, सिर्फ तुम्हारी तातियाना। कोई बुरी खबर है? नहीं, सब बकवास है, सब बेकार की बात है। क्या मैं ये किताब बाद में ले सकती हूँ? मैं ये किताब बाद में ले सकती हूँ? हाँ, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो ले सकती हो। हाँ, मुझे कुछ बातों के बारे में जानना है। तुम्हें फिर से कुछ दिखाई देता है क्या? हाँ। ये तो विस्नेवे का पेंडेंट है। ये कहाँ मिला तुम्हें? ये ड्राइंग रूम में पड़ा था, दादी ने मुझे दिखाया। कौन सी दादी? एंजेलिना। अन्या बेटी, तुम्हारी दादी मर चुकी है। नहीं, मैंने उन्हें देखा है। अन्या बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात है। मैं सच कह रही हूँ। ऐना, क्या तुमने सच में दादी को ही देखा था, जैसा तुमने बचपन में देखा था? दादी की मौत हो गई थी तब? हाँ, मगर जो भी मेरे पास आता था मुझे लगता था कि वो जिंदा है। अब मैं उन्हें सपने में देखती हूँ। आज मैंने सपना देखा जिसमें मैं डूब रही थी और मैंने कहा मौत निश्चित है। और क्या कहा तुमने? मेरा मतलब उसने और क्या कहा? और कुछ भी नहीं। तुमने पूछा नहीं? कैसे पूछती, वो सपना था। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं है ना, ऐसी बातें होती रहती हैं। आप मुझे कुलशोव्स के घर क्रिया के लिए ले जाएंगे ना? हाँ, ले जाऊंगा, मैंने वादा किया था तुमसे। आ जाइए। सर, इसे कहाँ रखना है? इसे यहीं रख दो। ठीक है, तुम लोग जाओ। ओके, आगे बोलिए। सेकेंडरी स्कूल के बाद मैं 5 महीने के लिए करस्पॉन्डेंस क्लर्क बन गया। उसके बाद मैं एक टिकट क्लर्क बन गया, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त के लिए नहीं। और फिर मैंने खोमुत्सोव के व्यापारी के ऑफिस में 5 महीने तक काम किया, और फिर फायर डिपार्टमेंट ऑफिस के मैनेजमेंट में भी। इसका मतलब तुम काफी अनुभवी हो, तुम्हें शहर के बारे में काफी कुछ जानते होगे। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इसका मतलब तुम पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी मर्जी से आए हो। सही कहा सर, मैं कानून के लिए काम करना और शांति बनाए रखना अपना फर्ज समझता हूँ। क्या बात कही तुमने। तो चलो काम शुरू करते हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? अंतुमन रीत सर। अंतुमन, सामान उठाने में थोड़ी मेरी मदद करोगे तुम? जी खुशी से मिस्टर स्टोलमन। ये लो, इसे संभाल कर रखो। ये एक कैमरा है, ये फोटोग्राफी के काम आता है। ये है प्लेट्स, डेवलपमेंट के लिए केमिकल्स। मगर फोटोग्राफी तो काफी महंगा काम हो सकता है सर। वेल, मैंने इसे लेविस्टस्की तरीका इस्तेमाल करके अब काफी सस्ता बना दिया है। देख क्या रहे हो, खोलो इसे। सर, एक बुरी खबर है, मर्डर हुआ है, हमें चलना होगा। आइए सर, यहाँ से हट जाइए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। लाश कहाँ है? यहाँ पर।
कातिल यहाँ है सर। कौन है वो? ये रहा। इसमें क्वेन मिटका की गलती है। सबने उन्हें झगड़ा करते हुए सुना है। उसे ईर्ष्या हो रही थी, शैतान कहीं का। एंटर, मुझे बताओ तुमने इसमें क्या देखा? सर मैंने देखा कि मृतक जो है वो पीठ के बल पड़ा है और उसका सिर दरवाजे की ओर है। उसे कुल्हाड़ी से मारा गया है और फिर कुल्हाड़ी यहीं पर छोड़ दी, जो कि अजीब बात है। इसे कुल्हाड़ी से मारा गया है और कुल्हाड़ी यहीं छोड़ दी गई, जो थोड़ी अजीब बात है। चलो मान लेते हैं मृतक यहाँ पे खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देख रहा होगा। वो खड़ा था जब मैं यहाँ आया था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, मगर मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उससे कुछ बात की और फिर चला गया। तो क्या ये तुम्हारा कोर्टयार्ड है? नहीं, मेरा कोर्टयार्ड वहाँ है। चलो देखते हैं एंटोन। यहाँ गौर से देखो, खिड़की की दीवारों पर खून लगा हुआ है। मृतक यहाँ पे खड़ा था, वो सामने देख रहा था, उसकी पीठ पीछे थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर सामने से वार किया गया है, ना कि पीछे से। पीछे से वार करने पे खून यहाँ नहीं लगता। इसके पीछे किसका कोर्टयार्ड है? ये कोर्टयार्ड किसका है? वासिली का नाम। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, कोई भी नजदीक मत जाना। शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा दूसरी दुनिया में चली जाती है। ये एक निश्चित समय के बाद ही होता है। अपने शारीरिक अस्तित्व को जारी रखने के लिए ये एक बेचैन आत्मा बन जाती है, क्योंकि आत्मा को कई जन्मों से गुजरना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि हम सब के कई जन्म हो चुके हैं और हम सब इस धरती पर और भी कई जन्म लेने वाले हैं, या तो इस दुनिया में या फिर किसी और दुनिया में, लेकिन जन्म होना निश्चित है। तुमने उसे वो किताब दी है? हाँ, उसने मांगी थी क्योंकि उसे वो पसंद आ गई थी। और उसमें बुराई क्या है? मैंने ही उसे दी। क्या तुम खुद उस पर विश्वास करते हो? मैं कहूंगा जरूरत से ज्यादा, और उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। बढ़िया। एक बात कहूं, मैं नहीं चाहता कि ऐना इन सब बातों में दिलचस्पी ले। पता है, क्योंकि तुम उसके बाप हो, तुम रोक सकते हो और ये तुम्हारा हक भी है। लेकिन उसने मुझसे मांगी और मैंने उसे दे दी। मतलब तुम अच्छे अंकल बन रहे हो? हाँ, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम जानते नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा चक्कर मत लगाओ, एक जगह बैठ जाओ। तुम्हें उसका बचपन याद नहीं है जब वो छोटी बच्ची थी? मुझे अच्छी तरह याद है, और उसमें कुछ काबिलियत थी, उसी वजह से। काबिलियत? तुम उसके दिमाग में ये सब फालतू बातें मत डालो। काश तुम समझ सकते कि उसको समझाना कितना मुश्किल था कि ये सब नामुमकिन है। मरे हुए को ऐसे देखना जैसे कि वो जिंदा हो। मैंने उसके दिमाग में कुछ नहीं डाला, और मुझे पता नहीं था कि मुझे किताबों को ताले में रखना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हें उन्हें ताले में रखना होगा, मगर आखिर में रखना पड़ा। तुम क्या करने वाले हो खुद के बारे में? मुझे इस बारे में सोचना होगा कि क्या करना है। लेकिन आत्मा के बारे में जानने में क्या बुराई है? पेरिस में जो भी ये जानता है वो पूरी तरह से अमीर बन चुका है। पेरिस में होता होगा। उसके ऊपर फ्योडोर का काफी कर्जा था। हाँ, उसके ऊपर काफी कर्जा था। उसने कई लोगों से पैसे भी लिए थे। सर, मुझे यहाँ कुल्हाड़ी मिली है। रिकॉर्ड में लिख लो। सुनो इंस्पेक्टर, उसे थाने ले जाओ। मिस्टर स्टोलमैन, मैं आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। आप वाकई लाजवाब। तारीफ की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए सर, मगर आपने इतनी जल्दी सब कुछ समझ कैसे लिया? मैं बस ध्यान देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी थोड़ा सा ध्यान से काम करो। इसे रखो। एक इंसान को कहीं से भी सीख लेनी चाहिए,
मगर मुझे आपसे सीखकर बहुत ही खुशी मिलती है सर। आगे भी खुशी मिलेगी इसका वादा नहीं कर सकता। अब यहीं खड़े रहोगे क्या? चलना नहीं है? ये मूर्ति मैंने पेरिस से मंगाई थी। ओह जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। हमारे जादूगर आ गए हैं। मैं सिर्फ एक मीडियम, बस दोनों के बीच का माध्यम। मैं आपका परिचय अपने पति से करवाती हूँ, इग्नातिया पेट्रोविच। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। ऐना, ये मेरी भतीजी है। ऐना, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे लेडी ग्रोनोव का परिचय देने की जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कवि मिस्टर सेमेनोव को जानते होंगे। हाँ, ये भाषाविद हैं, जानते हैं। और बेशक तुम मिस्टर मजेव को जानते हो, वो जाने माने पेंटर कैसा है हमारा पेरिस? पेरिस हमेशा की तरह खूबसूरत है। क्या बात है, क्या बात। खैर जेंटलमैन, सब लोग आ गए हैं तो सब अपनी जगह ले लीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी बीवी की मर्जी के मुताबिक प्योत्रो हमें दिखाएंगे वक्त बिताने का एक नया नुस्खा। माफ कीजिएगा मगर आप इसे वक्त बिताना नहीं कह सकते। पेट्रोवांज, बुरा मत मानना, मेरे पति का वो मतलब नहीं था। यूरोप में तो आजकल ये बहुत ही प्रचलित काम है। काम शायद, मगर फिर भी मैं इसे कहना चाहूंगा कि ये एक तरह का विज्ञान है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं सबसे पहले स्पिरिटिज्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। स्पिरिटिज्म एक प्रथा है जो पिछली शताब्दी में यूरोप में शुरू हुई। ये आपने अच्छा किया, आप सही वक्त पे ले आए। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिएगा प्लीज। वो लोग जो आत्माओं से बात करते हैं, वो खुद को एक प्रतिभाशाली और एक ताकतवर आत्मा मानते हैं, जो सच भी है। तो वो सबसे पहले यहाँ पृथ्वी पर रहते थे और उन्होंने ही इस शानदार आध्यात्मिक दुनिया का निर्माण किया। और वो हमारी शारीरिक दुनिया से पूरी तरह से अलग थी, पूरी तरह से जुदा। वैसे हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं जबकि मैं उसे दिखा सकता हूँ? ओह चलो छोड़ो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भूल जाओ इसे, ये तो बस एक ट्रिक है। जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आप इसे ट्रिक नहीं कहेंगे। तो ये बताओ कि तुम्हें इसके लिए कोई खास बोर्ड की जरूरत है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको करने के और भी तरीके हैं। तो ऐसे होता है ये। ठीक है, तो फिर आप किसकी आत्मा को बुलाना चाहते हैं? मैरी लेनॉर्मैन की आत्मा को। मैरी लेनॉर्मैन, ठीक है, उन्हें बुलाते हैं। और हम उनसे कौन से सवाल करने वाले हैं? जो विश मैंने मांगी है वो आज पूरी होगी या नहीं, यही जानना है। ठीक है, जैसा आप चाहें। ये मेरी लेनॉर्मैन कौन है? वो एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे अब। हाँ। मैरी लेनॉर्मैन की आत्मा हमारे सामने आइए। मैरी लेनॉर्मैन की आत्मा हमारे सामने आइए। मैरी लेनॉर्मैन की तुम्हारी मौत निश्चित है।
तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हम सब नश्वर हैं और तुम भी नश्वर हो। तुम भी नहीं बचोगी, तुम भी मरोगी। मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, मौत बस करो, बहुत हुआ ये सब। पता नहीं कितनी देर से क्या बकवास किए जा रही है। ये बहुत ही बेहुदा बातें हैं। हाँ। क्या नाटकीय अंदाज था। इसे तो थिएटर में दिखाना चाहिए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। अब जेंटलमैन, मुझे ये बताइए उसने कहा क्या? मेरा मतलब मेरी ने। मुझे तो सुनाई दिया कि उस आत्मा ने कहा कि मौत निश्चित है, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। तातियाना के मरने के बारे में उसने जो कुछ भी कहा, उसमें मुझे कोई डरने की बात तो नहीं। बस करो ये सब। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। प्योत्रो जागो, प्योत्रो जागो, तुम्हारी तरकीब नाकामयाब रही। क्या कहा उसने? हाँ? उसने क्या कहा? चलो अब बहुत हो गया प्योत्रो। सब लोग हम इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। अब तो तुम अपना नाटक बंद करो। अरे संभालो, है ना? संभालो। क्या हुआ? है ना? है ना? कोई पानी लाओ। है ना? क्या हुआ? बोलो। संभालो। ये भी नाटक का ही हिस्सा है ना? बातें बंद करो और पानी लेकर आओ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? है ना? थोड़ा दूर हटो, हवा तो आने दो। तो लाओ पानी, लाओ मुझे तो। थोड़ा पानी पियो। सब ठीक है, मुझे बस चक्कर आ गया था। इसे बाहर ले जाना कैसा रहेगा? इसको ताजी हवा चाहिए। चलो लेकर के चलो इसे। मेरी मदद करो। आराम से। अब हम क्या करें? जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। प्योत्रो पूरी रात स्टेज पे था। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेहतर महसूस होगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? और तुमने देखा, उसकी भतीजी उसकी मदद कर रही थी। दिखाता तो ऐसे है कि ये बहुत ही सीधा साधा सा प्रभावित करने वाला आदमी है। इससे पूछताछ करें क्या? क्या तुम्हें लगता? फिलहाल इंतजार करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मोमबत्ती की वजह से घुटन हो रही थी। प्योत्रो, आप ये करके क्या होने की उम्मीद कर रहे थे? अब तुम्हें कैसा लग रहा है ना? अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। वैसे पेट्रो, तुमने अच्छा इंप्रेशन जमाया था। उसने क्या कहा? लेनॉर्मैन ने? मुझे सच में याद नहीं है उसने क्या कहा। जब कोई आत्मा किसी मीडियम में आती है तो उसके बाद बस करो, शो खत्म हो चुका है। तुमने मेरी मौत के बारे में बात की? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा जाने दो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, प्लीज मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझे कुछ कहने तो दो। प्लीज इस तरफ आओ। तुम्हारे अंकल के आने से तुम खुश हो? हाँ, बहुत। वो बहुत अजीब हैं। उनके आने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, आदमी अच्छे हैं लेकिन समझ के बाहर हैं। तातियाना के साथ कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा। मैंने उससे सब कुछ समझाया मगर उसने मेरा यकीन नहीं किया। आप उसे बिना लिए वापस क्यों आ गए? क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। आपने उस लड़की को देखा? किस लड़की को? आपने उसे नहीं देखा। पर वहां कौन थी? आप वहां नाटक क्यों कर रहे थे?
सनकी होती हैं। वो कभी कभी आती हैं और कभी नहीं। मगर आप लोगों के सामने ये बात नहीं कह सकते। आप इस प्रक्रिया के दौरान इसे नहीं मान सकते क्योंकि इससे बदनामी होती है। स्पिरिटिज्म एक अलग तरह की प्रक्रिया है। कुछ समझी तुम? मुझे लगा आप कुलशोफ्स को जानबूझकर डरा रहे थे। आप बिल्कुल चुप भी तो रह सकते थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता था। देखो, मेरा मकसद डराने का नहीं था। ये सब अपने आप हो गया। वो आई थी, वो डूबी हुई लड़की क्रिया के दौरान, और मैंने उसे देखा। गुड नाइट बेटी। और हाँ, आई एम सॉरी। अंकल, चलिए उस लड़की को बुलाते हैं। लेकिन किस लिए? मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। अभी नहीं, ये हम कल करेंगे। नहीं, अभी करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्पिरिटिस्ट का बोर्ड लेके आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। हाँ? तो हम किसे बुलाएंगे, है ना? हम तो उसका नाम भी नहीं जानते। आज आपकी प्रक्रिया के दौरान जो औरत आई थी उसी की आत्मा को बुलाइए। क्या सच में तुम चाहती हो कि हम उसे ही बुलाएं? जो आत्मा उस प्रक्रिया के दौरान आई थी, मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि वो आ जाए। हाँ। जो लड़की आज उस प्रक्रिया के दौरान वहां आई थी, वो आ जाओ। वो आत्मा जो आज उस प्रक्रिया के दौरान आई थी, मैं उससे गुजारिश करता हूं कि वो आ जाए। आ जाओ। है ना, ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? मुझे अपना हाथ दीजिए प्लीज अंकल, मुझे अपना हाथ दीजिए। आओ। जिस लड़की की आत्मा उस क्रिया में मेरे पास आई थी, फिर से मेरे पास आओ। आओ। वही लड़की जिसकी आत्मा उस क्रिया में मेरे पास आई थी, मेरा हुक्म है, मेरे पास आओ। क्या हुआ है, बोलो। वो आ गई है अंकल,
अब मैं क्या करूं? उससे कुछ सवाल करो। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तुमने उसे देखा? हाँ, और आप उसके साथ थे। आप दोनों किसी नदी के किनारे चल रहे थे। अंकल, क्या हुआ था उसके साथ? मुझे नहीं पता कि तुमने किसको देखा। रुक जाओ। आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था? मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस सब में शामिल किया, क्योंकि तुम काबिल हो और मैं काफी हैरान हूं। अंकल, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे बताइए वो कौन है? अभी नहीं है ना, हम उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। हाँ? हम कल बात करेंगे। तो अब मैं बिल्कुल तैयार हूं मिस्टर कोर्ट एडवाइजर। किसी डूबे हुए इंसान की आत्मा को बुलाने के लिए आपको नदी के पास जाना होगा और एक आईना पानी में डुबोना होगा। आप उसमें उस आत्मा की परछाई को देख सकते हैं। वो देखो, वो लड़की वहाँ क्या कर रही है? वो जादू करके आत्मा को बुला रही है। वो डायन है? हाँ, डायन। क्या वो हमें खा जाएगी? डायन कहीं की! मैं तुम दोनों को पकड़ के खा जाऊंगी। चलो यहाँ से। बड़ी सुंदर थी। लोग कहते हैं कि ये फैक्ट्री के मालिक कुलिशोव की बीवी थी।
सर 5 साल पहले भी एक लड़की ब्रिज से कूदी थी। हाँ, किसी के प्यार की खातिर क्या कर सकते हैं। देखो एंटोन, किनारे पर तुम्हें ठीक से जांच करनी होगी, बहुत बारीकी के साथ। अच्छा, क्या मुझे कुछ खास तलाशना है? पता नहीं मुझे, पर शायद कुछ तो होगा जो मरने वाले ने गिरा दिया होगा, या फिर संदिग्ध का निशान। संदिग्ध का निशान? मगर इसने तो खुदकुशी की है सर। और ये किसने तय किया? हमें ये मानने की अभी वजह नहीं मिली है एंटोन। तुम्हें ठीक से देखना होगा। पहले ये पता करो ये कहां से गिरी थी। समझ गया ना तुम? जी सर, मैं समझ गया। तुम एक काम करो, तुम उस तरफ जाकर देखो, झरने की स्पीड की जांच करो और उस जगह की भी जहां से ये गिरी थी। इसने पानी में कुछ घंटे बिताए हैं और हमें इस बात का पता लगाना जरूरी है। यस सर, मेरे साथ चलो। लड़की सुनो, मेरी बात सुनिए। तो क्या तुमने ही इस लाश को पहली बार यहां पर देखा था? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ कहिए। मैं जान सकता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एना मिरोनोवा है। तो क्या तुम इस औरत को जानती थी? हाँ, हम एक दूसरे को जानते थे। आखिरी बार तुम इनसे कब मिली थी? कल रात मिले थे, जब हम कुलशोव्स के घर पे थे। वहां क्यों गए थे? कुछ खास नहीं, बस डिनर के लिए गए थे। तो तुमने कल रात इनके बर्ताव में कुछ भी अजीब सा देखा था? कुछ अजीब नहीं था। वहां से कितने बजे निकले? 9:30 बजे। थैंक यू, तुम जा सकती हो। सुनो, मैंने तुम्हें बाजार में देखा था, इसी साइकिल पर। मैंने भी आपको देखा था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ सवाल पूछने होंगे तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मेरे पिता वकील हैं, मिरोनोव। कोई भी आपको मेरे घर तक कभी भी पहुँचा सकता है। क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? क्या मतलब कि मैं किसी पुलिसमैन को साथ में भेज सकता हूँ आपके? नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। वैसे आपकी ये साइकिल काफ़ी अच्छी है। सर, मैंने स्थानीय लड़कों को तलाश के लिए लगा दिया है और किनारे पर उन्हें ये मिला है, देखिए। बहुत बढ़िया। अंकल। हाँ है ना? सुनिए। हाँ? मुझे नदी में लाश मिली थी। क्या कह रही हो? तातियाना कुलशोव्स्की, वो डूब गई। ये तुम क्या कह रही हो? आज सुबह मैं नदी के किनारे गई थी, मैंने उसे देखा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तातियाना ही थी? हाँ, मुझे यकीन है वो वही थी। लोगों ने भी उसे देखा और पहचान लिया। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंकल, आप मुझे समझा सकते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? मैं क्या समझाऊं तुम्हें? क्या समझाऊं? अंकल, आपने कल उसकी मौत की आगाही की थी और उसके बाद आप दोनों नदी के किनारे गए थे।